शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन इसी बात को लेकर जंगल में एक बहस छिड़ी कि क्यों हर बार शेर ही जंगल का राजा होता है। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में एक मीटिंग बिठाई कि इस बार राजा कोई दूसरा होना चाहिए। तो अब समझ नहीं आ रहा कि राजा आखिर बनाए किसको। किसी ने सुझाव दिया कि इस जंगल में जो सबसे एक्टिव है उसको राजा बना दो। अब जंगल में तो सबसे ज्यादा एक्टिव बंदर होता है। बंदर को जंगल का राजा बना दिया। अब पूरे जंगल की हुकूमत बंदर करने लगा। एक दिन एक बकरी रोते हुए आई और बंदर को बोलती है कि राजा जी मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठा कर ले गया। बंदर तुरंत बकरी के साथ रवाना हो जाता है। आगे चलकर देखते एक भेड़िया उस बकरी के बच्चे को दबोचे एक पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर तुरंत लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। एक से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। बकरी देखकर बोली राजा जी क्या कर रहे हो, जल्दी करो वरना ये भेड़िया मेरे बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देख बकरी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। अब इसमें तुम्हारा बच्चा बचे ना बचे इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत तो कर रहा हूं ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका एक ही मतलब है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं। जब उनको कोई रिजल्ट के बारे में पूछता है तो वो जवाब देते हैं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, अब रिजल्ट मिले ना मिले इसमें मेरी क्या गलती है। मेहनत रिवार्डेबल नहीं होती, रिजल्ट रिवार्डेबल होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जानवर खुद को सबसे महान समझता था, लेकिन वहीं रहता था एक नन्हा चूहा, नन्हू, जिसे कोई नहीं पूछता। नन्हू चुपचाप, शांत और बहुत ही समझदार था, लेकिन उसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो जब किसी की मदद की कोशिश करता तो जानवर हंसते और कहते, तू क्या कर पाएगा। एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। राजा हाथी, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राणी, एक गहरे दलदली गड्ढे में गिर गया। शेर, भालू, भेड़िए सबने कोशिश की, लेकिन हाथी बहुत गहराई में था। रस्सियां खींची गईं, पेड़ गिराए गए, कुछ काम नहीं आया। तभी सबके बीच से नन्हू चूहा धीरे से आगे आया। सारे जानवर हंस पड़े। तू भी आया है हाथी को बचाने, चल जा यहां से। लेकिन नन्हू ने कुछ नहीं कहा। उसने गड्ढे की दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक तरफ की मिट्टी थोड़ी नम और गीली थी। उसे एक पुरानी सुरंग की याद आई जो कभी उसके दादा ने बनाई थी और जो इस दिशा में जाती थी। नन्हू चुपचाप वापस मुड़ा और भागा अपने पुराने बिल की ओर। वहां से वो सैकड़ों मीटर लंबी एक संकरी सुरंग में घुस गया। अंधेरा, डर, कीड़े, लेकिन नन्हू रुका नहीं। वो जानता था कि सुरंग एक झील से सटी है और अगर वो झील की दीवार में एक छेद कर दे तो पानी उस गड्ढे में बह सकता है। नन्हू ने अपने पैने दांतों से दीवार की मिट्टी कुतरनी शुरू की। धीरे धीरे कण कण मिट्टी हटी और आखिरकार एक पतली सी धारा बहने लगी। थोड़ी ही देर में झील का पानी गड्ढे की तरफ बह गया। पानी ने गड्ढे की एक तरफ की मिट्टी गीली कर दी और कुछ ही देर में वहां ढलान बन गई। हाथी समझ गया यही मौका है। वो धीरे धीरे अपने भारी शरीर को उस गीली ढलान पर चढ़ाता गया और आखिरकार बाहर निकल आया। सारे जानवर हैरान थे। शेर बोला, ये कैसे हुआ, हमने तो सब कोशिश कर ली थी। तभी मिट्टी में से एक छोटी सी पूंछ हिली और बाहर निकला नन्हू चूहा, कीचड़ से सना लेकिन मुस्कुराता हुआ। हाथी ने अपनी सूंड से नन्हू को उठाया और सबके सामने कहा, ताकत से नहीं समझ से रास्ता निकलता है और जिसे तुम छोटा समझते हो वही सबसे बड़ा काम कर जाता है।